रेल मार्ग से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो है सड़क बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रैक रहना चाहिए तो उससे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा, हमारी ट्रैक भी चलेगी, एक हमको रोड भी मिल जाएगा और जो जल भराव की समस्या है मथुरा वृंदावन में ज़्यादा रहती है वो भी नहीं रहेगी। एक तो हमको रोड मिलेगा एक्स्ट्रा जिससे व्हीकल बढ़ सकें। उसके अलावा जो लोग दूर गंतव्य से आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, मथुरा स्टेशन पर उतर रहे हैं, उनके लिए भी इजीली टेम्पो वगैरह से ना चलकर उस मेट्रो ट्रेन से वृंदावन आएंगे तो मेरे हिसाब से टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी और लोकल लोगों को भी सुविधा मिलेगी। पूरा वृंदावन और मथुरा दोनों ही यही चाहते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक बने और नीचे रोड बने। आप जानते हैं जहाँ जहाँ जाम की समस्या होती है वहाँ रोडों का चौड़ीकरण होता है, वहाँ नए रोड बनाए जाते हैं जिससे कि जाम की समस्या कम हो। तो रोड अगर बनता है इसके साथ में तो उससे जाम की समस्या का समाधान होगा। आए दिन शनिवार रविवार को आप देखते हैं ट्रैफिक की समस्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है। और हमें वैसे भी दूसरी रोड की आवश्यकता है। अगर एलिवेटेड ऊपर मेट्रो चलेगी तो नीचे अगर रोड रहेगा तो ट्रैफिक की समस्या से कितना निजात मिलेगा हम लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस समय वृंदावन का एक ज्वलंत मुद्दा, और ये ना सिर्फ वृंदावन का है अपितु मथुरा का भी इस समय ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। वृंदावन की रेल लाइन जो कि बरसों से पड़ी हुई थी, उस रेल लाइन को हटाया गया है। पुनः रेल लाइन बिछने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन उसमें वृंदावन और मथुरा के लोग अलग अलग संशोधन कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ रेल मार्ग दोबारा से ऐसा ही बनना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि इस रेल लाइन भी बने, मतलब ऊपर से रेल चले और नीचे से उसका रोड बनाया जाए, मतलब दोनों चीजें मिले, रेल लाइन भी मिले और साथ में रोड ट्रैक भी मिले। लोगों की मांग है, डिमांड है। यहाँ आज मैं इस समय अटला चुंगी के समीप बने हमारे संतुष्टि रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ हूँ, जो कि यहाँ का मैं पहले ही इसलिए प्रचार कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ का वाकई में लग्जरी खाना है, बहुत ही लाजवाब खाना है, लजीज खाना है। आप भी आएंगे आपको भी अच्छा लगेगा। मैं भी खाना खाने ही आया था, लेकिन यहाँ कुछ भाई बंधु बैठे हुए थे तो यहाँ चर्चा का मन कर आया। मैं परिचय करा देता हूँ। पहले यहाँ राजू जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में गोलू भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, साथ में घनश्याम चौधरी जी हैं, इधर हमारे पार्षद प्रतिनिधि सतीश जी विराजमान हैं, और इधर मुन्ना निषाद जी हैं पूर्व पार्षद, और रोनू वाशने जी हैं जो कि पार्षद उम्मीदवार भी थे और साथ में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। शायद वर्तमान में भी कुछ पद है इनके पास में बीजेपी का, मैं ये भी जान लूंगा। पहले मैं इधर से राजू जी से स्टार्ट करता हूँ। भाई साहब, क्या मानते हैं आप, जो इस समय एक रेल ट्रैक को लेकर के काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है, ये दो गुट आपस में गुटबाजी जैसी हो रही है। मथुरा की टीम कह रही है कि नहीं साहब, रेल मार्ग के साथ साथ में नीचे रोड भी बनना चाहिए, लेकिन वृंदावन की एक संगठन तैयार किया गया, वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, केवल रेल मार्ग बनना चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए, हम पहले ही जाम से त्रस्त हैं। क्या मानते हैं आप और आपका विचार क्या है? देखिए, मथुरा ही नहीं, पूरा वृंदावन और मथुरा दोनों ही यही चाहते हैं कि एलिवेटेड ट्रैक बने और नीचे रोड बने। वृंदावन के सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ये चाहते हैं, सिर्फ चुनिंदा लोग, चंद लोग हैं जो इसके फेवर में हैं वर्तमान परियोजना के। और मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय हेमा मालिनी जी सांसद हमारी, उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी यही था, एलिवेटेड ट्रैक वाला और नीचे मार्ग। लेकिन रेलवे ने अपने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उनकी परियोजना को बदलकर ये रेल ट्रैक वाला बना दिया। तो चाहते यही हैं कि एलिवेटेड ट्रैक बने और नीचे रोड बने, ताकि हम वृंदावन वासियों को और मथुरा वासियों को दोहरा लाभ मिल सके इस जगह का, और इस जगह का सही यूटिलाइजेशन यही है। मतलब आप माननीय सांसद महोदय के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हैं। जो 1700 करोड़ की परियोजना उन्होंने बताई थी उसी से आप सहमति जताते हैं? बिल्कुल 100%। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ मुन्ना निषाद जी भी हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। भाई साहब, क्या मानते हैं आप? देखिए, आप तो वृंदावन के उसी बाढ़ के, आपके बाढ़ भी था ये वाला, आप आते जाते रहे हैं, आपने सब चीज़ें बारीकी से देखी हैं, क्या समझा है आपने और क्या मांग सही है? जैसा कि बलराम जी आपने पहले बताया था कि कुछ लोगों का कहना है कि केवल रेलवे ट्रैक रहे, यहाँ पर जाम की बहुत समस्या है तो जाम का एक और कारण बढ़ेगा। आप जानते हैं जहाँ जहाँ जाम की समस्या होती है वहाँ रोडों का चौड़ीकरण होता है, वहाँ नए रोड बनाए जाते हैं जिससे कि जाम की समस्या कम हो। तो रोड अगर बनता है इसके साथ में तो उससे जाम की समस्या का समाधान होगा और मथुरा वृंदावन के लिए आने जाने के लिए एक सरल मार्ग बनेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, ऊपर एलिवेटेड ट्रेन चले या फिर मेट्रो से कनेक्ट किया जाए मथुरा वृंदावन को, और नीचे रोड रहे। अगर रोड मिलता है वृंदावन को और मथुरा को तो ये बहुत ही लाभ की बात है, और इससे आने वाले श्रद्धालु और लोकल लोग सभी को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है।
मोना जी, लेकिन वृंदावन के कुछ लोगों का इसमें विरोधाभास जैसा समझ में आ रहा है। उनका कहना यह है कि जाम की स्थिति बिगड़ेगी। मतलब अगर देखा जाए, नॉर्मल तौर पर देखा जाए, जैसे अभी भी आपने कहा कि जहां जाम की स्थितियां बढ़ती हैं या जाम भयावह रूप ले लेता है, तो वहां रोड या तो चौड़ीकरण किया जाता है या अन्य रोड निकाला जाता है। ऐसे में अगर तीसरा एक मार्ग और वृंदावन को मिल जाता है जो कि मथुरा से कनेक्ट करता है या कहीं और जगह से कनेक्ट करता है, तो ऐसे में ये तो सुविधा की जनक चीज़ें हैं शायद। बहुत ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें हैं और ऐसा होना भी चाहिए बलराम जी। ऐसा मामला जो है आया है वृंदावन में। कुछ लोग, चंद लोग तो ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि ट्रैफिक को कहीं ना रोका जाए, जहाँ से भी गाड़ी आ रही है आने दिया जाए, लेकिन उसके बाद में पुलिस प्रशासन ने पास बनाई और पास के बाद में आपने देखा होगा कि कितनी सरलता होती है, लोगों की गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं और जाम को कंट्रोल भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाली श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जिससे कि एक मार्ग और मिलेगा। एक दिन मैं जो है मथुरा के लिए जा रहा था, मैं बताऊं, मेरे को अद्दा पुलिस चौकी जो कहते हैं वहाँ से जो है वापस आना पड़ गया। इतना ट्रैफिक था इस रोड पर कि जाना बहुत ही भयावह था। तो एक मार्ग और मिलेगा ब्रजवासियों को, श्रद्धालुओं को, सबको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो इसका विरोध करने का कोई विकल्प है नहीं और ना ही करना चाहिए। इसमें एलिवेटेड जो है ट्रेन चले या फिर मेट्रो से कनेक्ट किया जाए मथुरा वृंदावन को और नीचे एक रोड बने। रोड की बेहद भाई साहब, लोगों का कहना यह है कि ये जो मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, जैसे मथुरा के लोगों की ये डिमांड थी कि ऊपर ट्रेन चले, नीचे रोड बने, लेकिन वो लोगों का कहना है कि साहब ये तो, या उनकी पहले से ज़मीन है वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास में, वो इसलिए चाह रहे हैं ये बनना क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, उनकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो क्या कुछ ऐसा भी है क्या? आपने देखा होगा जब कोई एक्सप्रेस वे निकलता है या कोई नया रोड बनता है तो किसी किसान की खेती में होके बनता है, वहाँ एक्वायर भी की जाती हैं, लेकिन बची कुछ ज़मीनों की कीमत बढ़ती है। तो ये तो जो है बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिसकी ज़मीन है वहाँ उसकी वैल्यू बढ़े घटे, इससे क्या लेना देना है आपको। मान लीजिए अगर ये रोड बनता है, जिसकी ज़मीन है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपसे थोड़ी ना वैल्यू ले रहा है वो तो ऑटोमेटिक बढ़नी ही बढ़नी है। तो उसका विरोध मेरे समझ से जायज़ नहीं है। गोलू पंडित जी भी यहाँ पर हैं, मैं पंडित जी से भी जान लेता हूँ। पंडित जी, क्या कहेंगे? चीज़ों को आपने बारीकी से समझा है, क्या मानते हैं आपके, क्या किसके समर्थन में जाते हैं, वृंदावन के लोगों के समर्थन में या मथुरा के लोगों के समर्थन में? मेरा कहना ये है कि आए दिन शनिवार रविवार को आप देखते हैं ट्रैफिक की समस्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और हमें वैसे भी दूसरी रोड की आवश्यकता है। अगर एलिवेटेड ऊपर मेट्रो चलेगी तो नीचे अगर रोड रहेगा तो ट्रैफिक की समस्या से कितना निजात मिलेगा हम लोगों को। और आए दिन ई रिक्शा, अगर मान के चलो स्टेशन बनता है हमारा और एलिवेटेड नहीं होता है वो, तो ये टेम्पो वगैरह खड़े करने की व्यवस्था कहाँ करेगा प्रशासन? भाई उसकी व्यवस्था तो हमारे पास है नहीं। अगर एलिवेटेड बनता है तो नीचे एक सेकंड रोड रहेगा तो आने जाने की व्यवस्था सही रहेगी। और अगर स्टेशन के लोग कह रहे हैं कि यार एलिवेटेड नहीं बने, खाली ट्रेन का हो, तो ये जितने भी ये बनने हैं जगह जगह बनेंगे, क्या नाम है, अंडरपास वगैरह बनेंगे, पानी भरने की समस्या कितनी बढ़ जाएगी। कुल मिला पहले से ही अगर देखा जाए, अगर पुरानी चीज़ों को देखें, हम लोग समझें, तो देखिए 2 अंडरपास पहले से हमारे यहाँ पे थे। एक भूतेश्वर मार्ग पर था और एक बिल्कुल जो स्टेट बैंक चौराहा कहा जाता है उससे थोड़ा सा पहले ही बस स्टैंड के समीप बना हुआ था। वहाँ अक्सर जल भराव की समस्या बनी रहती थी, जिसको लेकर के वहाँ मोटर भी लगाई गई, पंपिंग सेट भी लगाया गया, जिससे कि उस पानी को खींचा जा सके, लेकिन फिर भी वो उतना सक्रिय नहीं चीज़ें हो पाई। तो ऐसे ही होंगी प्रिपरेशन? नहीं, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है मथुरा शहर के अंदर तो आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। 2 घंटे कम से कम पानी बढ़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 5-5 घंटे आदमियों को इंतजार करना पड़ता है वहाँ से मथुरा से वृंदावन आने के लिए। तो अगर ये खाली ट्रेन का बनेगा तो जगह जगह बनेगी भाई, तो पानी का जल भराव होगा, समस्या तो होगी। बिल्कुल। देखिए यहाँ घनश्याम चौधरी जी भी हैं, मैं थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करूँगा और मैं कहूँगा ज़रा खड़े हो जाएँ। पहले तो मैं बता दूं दर्शकों को कि संतुष्टि जो वाकई में लजीज खाना जो पेश करता है लोगों के लिए, वह संतुष्टि के ऑनर भी हमारे घनश्याम भाई हैं। इनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है जो कि वृंदावन के लिए वाकई में लजीज खाना लोगों के लिए पेश करता है। पहले तो जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे होटल को लेकर के? धन्यवाद बलराम जी, ये आपका प्यार है जो इस खाने को लजीज बनाता है, ये आपका मुझे सहयोग है जो इस चीज़ को आप अपनी तरफ से इसको बयान कर रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि जो जनता से आग्रह तो कर दीजिए कि एक बार सेवा का अवसर तो दे दें। जी, ये उनका अपना है, बिल्कुल ज़रूर अवश्य आएँ, मेरा सौभाग्य होगा। क्या कहेंगे रेल मार्ग को लेकर के, जिस तरीके से इस समय विवाद की स्थिति बनी हुई है, 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि वृंदावन में ऊपर रेल आनी चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए। एक कह रहे हैं कि नहीं साहब, सड़क भी बननी चाहिए, रेल भी बननी चाहिए। आप किस समर्थन में जाते हैं? मेरे हिसाब से सड़क ज़्यादा उपयोगी रहेगी। रेल मार्ग के साथ सड़क हो तो बहुत ज़्यादा जो है इसका वृंदावन के लिए लाभ मिल सकता है। और ये इससे एक बहुत नया जब रास्ता खुलेगा तो बहुत जो है इससे कनेक्टिविटी ऐसी इजी हो जाएगी कई जगह की कि इससे एक डायरेक्ट जन्मभूमि को बांके बिहारी तक जोड़ा जा सकता है।
ठीक है, जन्मभूमि से डायरेक्ट बांके बिहारी मंदिर का भी एक कनेक्शन बहुत डायरेक्ट और बड़े इजी वे में हो जाएगा। आवश्यकता रेल मार्ग से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो है सड़क बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेल भी बने, ऊपर से चले, ये मान एलिवेटेड बने जिससे नीचे रास्ता भी हो, उसका सदुपयोग कर सकें। दो तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है उसी जगह का, तो रेल मार्ग से ज़्यादा उपयोगी रहेगा। जंक्शन हमारे पास में ही है, कौन सा दूर है, ऐसा नहीं है। वृंदावन वासी जो है रेल से ज़्यादा शायद सड़क उनके लिए उपयोगी रहेगी। सड़क उपयोगी रहेगी, वह कहते हैं कि सड़क उपयोगी होगी। यहीं देखिए पार्षद प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, सतीश जी, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। भाई साहब, क्या मानते हैं आप, सारी चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दो आपस में विवाद तो चल ही रहा है, आप किसके समर्थन में समझते हैं चीज़ों को? मुझे लगता है कि जो पहली योजना थी, जो माननीय सांसद जी ने डिसाइड किया था कि एलिवेटेड पिलर बेस रोड रहनी चाहिए, ट्रैक रहना चाहिए, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट ये रहेगा, हमारी ट्रैक भी चलेगी, एक हमको रोड भी मिल जाएगा, और जो जल भराव की समस्या है मथुरा वृंदावन में ज़्यादा रहती है वो भी नहीं रहेगी। और सेकेंड, हमारे टूरिस्ट के लिए एक अलग से रोड मिल जाएगा, जो कि हमारे पास मथुरा से आने के लिए 2 रोड हो जाएंगे, वो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम दिल्ली जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, दिल्ली दूर नहीं है, मेट्रोज देखते हैं हम, नीचे रोड चल रही है, ऊपर मेट्रो चल रही है, तो दोनों चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहती हैं, तो हम उसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि ईज़िली जो हम व्हीकल्स को अंदर नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ तक ईज़िली व्हीकल्स आ जाएंगे, लोकलाइट्स को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी डिपेंड करता है कहाँ तक ये चीज़ें जाती हैं, लेकिन जनहित में ज़्यादातर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी, एक दूसरा रास्ता रहेगा, टूरिस्ट भी बढ़ेगा। कहते हैं कि हमारा टूरिस्ट भी बढ़ेगा और साथ में रास्ते हमारे पास में हो जाएंगे, कहते हैं जाम से भी निदान मिलेगा। देखिए, रोनू वाशनी जी भी इधर है, मैं इधर कहूँगा एक बार हर से इधर आ जाएं। रोनू वाशनी जी भी हमारे पास में, पहले तो मैं जरा पद स्लिप कर गया था, वो जरा बताने की मुझे कृपा करें। नगर महामंत्री भाजपा वृंदावन। नगर महामंत्री भाजपा से हैं। भाई साहब, क्या समझते हैं चीज़ों को, क्या मानते हैं, किस तरफ जाना चाहेंगे आप? देखिए, सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से पिछले 2-3 साल में टूरिस्टों की संख्या वृंदावन में बढ़ी है, उस हिसाब से आप ये मान लीजिए कि ये रोड बनना अति आवश्यक है। आप देखिए, अभी आपके सामने ही मथुरा वृंदावन रोड का चौड़ीकरण हुआ है, करीब करीब 8-8 फीट दोनों तरफ से बढ़ा है। उसके बावजूद भी ट्रैफिक की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, व्हीकल इतने हो गए हैं। ठीक है, ट्रेन मार्ग के लिए वो जगह अलाउ है, लेकिन जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थिति में यहाँ पर रोड बनना चाहिए। ऊपर से एलिवेटेड पिलर बना के उस पे से मेट्रो चलनी चाहिए, जिससे लोगों का आवागमन 3 जगह डाइवर्ट हो जाए। एक तो हमको रोड मिलेगा एक्स्ट्रा, जिससे व्हीकल बढ़ सकें। उसके अलावा जो लोग दूर गंतव्य से आ रहे हैं, ट्रेनों से आ रहे हैं, मथुरा स्टेशन पर उतर रहे हैं, उनके लिए भी इजीली टेम्पो वगैरह से ना चलकर उस मेट्रो ट्रेन से वृंदावन आएंगे, तो मेरे हिसाब से टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी और लोकल लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अपने अपने तर्क होते हैं। कुछ लोग वृंदावन में चाह रहे हैं ये बड़े स्टेशन से जोड़ा जाए, बड़ी लाइन डाली जाए। मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। हर कोई चाहता है कि मेरे स्थान पर ही हर सुविधा मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब हम फ्लाइट से जाते हैं तो हमको दिल्ली जाना पड़ता है, 160 किलोमीटर हमें चल के जाना पड़ता है, और हम कहें कि हम यहाँ पे एक एयरपोर्ट ही बना दिया जाए। ठीक है, भविष्य में क्या होगा वो अलग विषय, लेकिन वर्तमान की परिदृश्य को देखते हुए मैं ये चाहूँगा कि नीचे रोड बनाया जाए, ऊपर एलिवेटेड पिलर पे मेट्रो चलाई जाए। वो सबके लिए जनहित में सही रहेगा, और उससे 2 बेनिफिट और हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो मेट्रो चलाई जाए उसको आगे और छठीगरा, गोवर्धन, बरसाना तक जोड़ा जाए, जिससे जो तीर्थयात्री इन सारे ब्रज के तीर्थों को के दर्शन करने आते हैं, उनको बड़ी सुगम और सुविधाजनक स्थिति बन पाए उनकी। जी बिल्कुल, वह कहते हैं कि ना सिर्फ वृंदावन को ही मेट्रो दी जाए, अपितु वह ब्रजमंडल, जो कि हमारा पूरा ब्रजमंडल है, जहां अक्सर लोग लाखों और हजारों की संख्या में जाते हैं, उन लोगों के लिए भी मेट्रो से इजीली हर जगह पहुंचने की सुविधा मिल सकती है, तो ये सबसे कनेक्ट किया जाए। हालांकि ये चर्चा अभी आमतौर पर हम लोगों ने यहाँ बैठ करके की थी, और ये वाकई में चर्चा सात्विक है, क्योंकि देखिए अब चीज़ों को समझना और समझने के बाद में बताना ये बड़ा इजीली हो जाता है। हालांकि 2 गुट आपस में इसलिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, यहाँ बिल्कुल सड़क नहीं बननी चाहिए, अगर सड़क बन गई तो और ज़्यादा पब्लिक आएगी, बहुत ज़्यादा पब्लिक आएगी, लोग बढ़ेंगे तो वृंदावन में फिर से जाम लगने की स्थिति पैदा होगी। जी रोनू जी कुछ कह रहे हैं। जी
जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पब्लिक बढ़ेगी, एक चीज़ बताइए, वृंदावन किस पे डिपेंड है? रोजगार तो यही है हमारा, पब्लिक यही है सब। टूरिस्टों पे डिपेंड है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जिस समय बिहारी जी के पट बंद थे आम दर्शनार्थियों के लिए, उस समय रोजी रोटी का संकट तमाम लोगों पे था और वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मंदिर को जल्दी से जल्द खोला जाए जिससे कि यहाँ टूरिस्ट आएँ। तो वृंदावन तो पूरा टूरिस्टों पे डिपेंड है। हम तो ये चाहेंगे और 4 गुना आए। हाँ, थोड़ी व्यवस्थाएं हमें सुधारनी होंगी। आसानी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा बलराम जी, मथुरा वृंदावन जो रोड है ना, इस पे 4 गुना और 10 गुना ट्रैफिक हो चुका है। उसका कारण ये एक्सप्रेस वे को कनेक्ट इस रोड से कर दिया गया है। एक्सप्रेस वे से एक नया रोड और बना के ला रहे हैं वृंदावन तक, तो वो जितना भी ट्रैफिक आता है सारा का सारा इसी रोड पे आता है। तो हम लोग वृंदावन के लोग हों या मथुरा के लोग हों या श्रद्धालु हों, हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक जो है बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ती है निकलने के लिए या आने के लिए या जाने के लिए। अगर ये रोड बनता है तो इससे मथुरा और वृंदावन सीधा जन्मभूमि से कनेक्ट हो सकता है। वहाँ का यात्री सीधा वृंदावन बिहारी जी जा सकता है, यहाँ का व्यक्ति सीधा वहाँ जा सकता है। हम जो लोकल लोग हैं जिन्हें मथुरा डेली काम रहते हैं वो बड़ी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि इस रोड पर सारा ट्रैफिक यमुना एक्सप्रेसवे का है प्लस मथुरा वृंदावन का ट्रैफिक है। तो जिन्हें डायरेक्ट वृंदावन जाना है, बीच में कोई काम नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसे बनने से उन्हें ये दिखेगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा कार्य है। अगर ये ट्रैक बन गया ना तो बलराम जी दोबारा इस पर रोड जीवन में नहीं बन पाएगा। ये इस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं। सही बात है। ये इनका कहना यह है कि वाकई में अगर ये अब की बार ट्रैक बन गया तो फिर दोबारा इस योजना को लाना या दोबारा से उसको तोड़वा करके ट्रैक को फिर रोड बनवाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जी राजू जी भी कुछ कह रहे हैं। ये मथुरा की राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा है कि जो किसी ज्वलंत मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ हैं। दोनों की एक ही मांग है कि एलिवेटेड ट्रैक बने और नीचे रोड बने। एकमात्र ऐसा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, जिस पे पक्ष और विपक्ष दोनों की एक ही राय है। बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की एक ही राय है और रियलिटी भी है ये। अब की बार बीजेपी और अन्य जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वह सब एक ही मांग उठा रहे हैं। पूरा मथुरा एक ही मांग उठा रहा है कि देखिए ऊपर रेल बने जरूर बने, लेकिन ऊपर से बने और नीचे उसके रोड बनाया जाए जिससे कि लोगों के लिए सुविधा हो सके। तो ये रही हमारी एक खास चर्चा जो कि संतुष्टि रेस्टोरेंट से हम लोगों ने यहाँ से की है। और मैं फिर दोबारा आप लोगों से कहना चाहूँगा भी और आग्रह भी करना चाहूँगा अपनी तरफ से और घनश्याम चौधरी जी की भी तरफ से कि एक बार आइए संतुष्टि पर आकर एक बार सेवा का अवसर जोड़ दीजिए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।